ऐसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की लाइनें देश और प्रदेश के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में एकदम सही साबित हो रही हैं। कभी विकास में पीछे रहे इन जिलों को आज तरक्की से कदम मिलाते हुए देखा जा रहा है। व्यवस्थित कार्य योजना, विषयों का चयन, नियमित प्रयास और विशेष अभियानों ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर बदलाव की कहानी लिख दी और नतीजा सबके सामने है। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम की जनवरी से मार्च 2024 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के जमुनहा विकास खंड ने ओवरऑल टॉप रैंकिंग हासिल की। वहीं जोन 2 उत्तर भारत में हरदोई जिले के संडीला ने पहला स्थान हासिल किया तो अमेठी जिले के जगदीशपुर विकास खंड को दूसरा स्थान मिला है। ये परिणाम बताने को काफी है कि कहानी कितनी बदल रही है। प्रदेश का बहराइच जिला भी आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। यहाँ बदलाव की ये कहानी कैसे साकार की जा रही है, संपूर्ण अभियान के जरिए बुनियादी सुविधाओं से लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी ने बात की बहराइच की मुख्य विकास अधिकारी राम्या आर से। मैम, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। थैंक यू। यूपी के आकांक्षी जिलों की सूची में बहराइच जिले का नाम शामिल है। यहाँ 6 प्रमुख संकेतकों जिनमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा शामिल हैं। इन पर संपूर्णता अभियान के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आखिर क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बहराइच में हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो हमारे हुजूरपुर ब्लॉक है और बहराइच इटसेल्फ इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, तो उसके लिए भी हमारा अच्छे इंडिकेटर्स हैं। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड एंड परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं, इसमें 100% के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी में भी हम प्रयास कर रहे हैं एंड ऑफ द संपूर्णता अभियान से पहले 3 महीने से पहले हम लोग इसको भी 100% कर लेंगे। एंड वैसे ही हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी 2 इंडिकेटर्स जैसे स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एट सेकेंडरी लेवल एंड स्कूल की जो टेक्स्ट बुक 1 महीने के अंदर वितरण करना है, ये दोनों में हम लोग 100% पहुंच चुके हैं। 1 महीने के दौरान आपने क्या अंतर जमीन पर पाया है अभियान के तहत चलाई गई गतिविधियों में? जैसा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड की जो सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लोगों ने 100% कर लिए। वैसे ही हम लोग जैसे आईसीडीएस में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आईसीडीएस एंड हेल्थ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो पहली रजिस्ट्रेशन होनी है एंटीनेटल केयर की, उसमें भी हम डिफरेंस देख रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि हमारा फोकस VHSND पे है एंड इसमें इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर और जो आईसीडीएस के माध्यम से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है इसमें भी हम ज्यादा देख रहे हैं। एक और इन्होंने जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में डायबिटीज स्क्रीनिंग एंड हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग का भी इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, तो इसमें भी हमारा सैंपल साइज बढ़ रहा है एंड लोगों को हम लाइफस्टाइल जो डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस भी ज्यादा हो रहा है। मैम, गर्भावस्था की पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर की स्थिति क्या है और जिला स्तर पर इस संकेतक की संतृप्तता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वर्तमान में जो स्थिति था वी आर गुड ओनली, ऐसा नहीं हम लोग बहुत इसमें खराब पोजीशन थे, लेकिन इसमें हम लोग 100% अचीव करना वाज ऑलवेज अ चैलेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग उसमें 99-98% के पास आ जाते हैं। इस अभियान के तौर पे हम जो ड्रॉप आउट है, जो हम लोगों के दृष्टि से बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को भी हम फोकस करके इसमें 100% कर लिए। मैम, आपने किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण के बारे में जानकारी दी, आपको क्या लगा, क्या किसान अपने खेतों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं? हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इधर बहुत अच्छे से काम करे। वी हैव ऑर्गेनाइज समवेयर अराउंड 70 POs भी है हमारे यहाँ, तो हर मंथली हम किसान दिवस भी करते हैं, तो बहुत जागरूक किसान है इधर एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट के ऊपर भी जा रहे हैं। तो उनके लिए ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने और ज्यादा से ज्यादा इधर फार्मर्स भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जा रहे हैं। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर हम कितना यूज करना है फर्टिलाइजर एंड कितने ऑलरेडी इनके खेत में की स्थिति है वो भी उनको अच्छे से पता चल, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड इज द बेसिक, अगर वो पता चल जाएगा तो कितना उसमें कुछ दाई है उसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी हो जाती है। संपूर्णता अभियान के तहत 6 प्रमुख संकेतकों पर लक्ष्य हासिल करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, ऐसे में आपको जमीन पर किस तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है? इसमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं फील्ड में, कुछ लोगों का जैसे इम्यूनाइजेशन में हम चाह रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज एक इंडिकेटर है हमारा, इसमें कुछ लोगों का अवेयरनेस नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग को पकड़ के संतृप्त करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 100% हो जाए। मैम, 30 सितंबर तक चलने वाले संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आप अपने जिला के वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है, सारे मशीनरीज हैं जैसे VHSND है और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कन्वर्जेंस कमिटीज भी हैं एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमिटीज भी हैं। हम ये चाहते हैं जितने लोगों को पार्टिसिपेशन होगा इसमें, उतने उनके लिए भी अच्छा रहेगा।
सुना आपने आकांक्षी जिलों में कैसे संपूर्णता अभियान के तहत लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हलिया व पटेरा आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहाँ संपूर्णता अभियान कैसे तरक्की की राह खोल रहा बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता SM सबा। कभी विकास में पीछे रहे पूर्वांचल के मिर्जापुर में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बाद परिवर्तन की कहानी देखने को मिल रही है। अब यहाँ विकास के 6 प्रमुख संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने के लिए हलिया व पटेरा आकांक्षी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान 5 जुलाई से चल रहा है, जिसके परिणाम भी देखने को मिलने लगे हैं। हलिया ब्लॉक में प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की देखभाल का प्रतिशत 61.9 तो पटेरा ब्लॉक में यह आंकड़ा 73.6 है। दोनों ही ब्लॉकों में किसानों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 5 जुलाई से मिर्जापुर के दोनों ब्लॉक में 6 संकेतकों पर कार्य कराए जाने से यहाँ काफी बदलाव देखा जा रहा और अब कोशिश यही है कि 30 सितंबर तक तय लक्ष्यों को हासिल किया जाए। इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं बता रहे हैं हलिया के खंड विकास अधिकारी राजीव शर्मा। इस समय हलिया ब्लॉक में उक्त अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। प्रसव पूर्व गर्भावस्था वाली महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। ICDS विभाग के सहयोग से हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि से संबंधित सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने के साथ कृषि भूमि से संबंधित जैसे मृदा परीक्षण के साथ किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। हलिया ब्लॉक में हम बहुत तेजी से 100% अचीवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। संपूर्णता अभियान में स्वास्थ्य के विषय को प्रमुखता दी गई है। 30 साल से अधिक के लक्ष्य जनसंख्या के लोगों की BP शुगर की स्क्रीनिंग की जाती है। इस सुविधा से यहाँ कैसे लाभ मिल रहा सुनिए जरा। संपूर्णता अभियान के तहत हमारे गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने अपनी जांच कराई, जिसमें हमारा रक्तचाप बढ़ा हुआ था और मैं शुगर भी बढ़ा हुआ मिला। स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह पर हम नियमित दवाओं का सेवन करने लगे, जिसमें हमें काफ़ी फायदा हुआ। मिर्जापुर के बाद बात महोबा की। बुंदेलखंड में विकास की बात एक समय दूर की कौड़ी लगती थी। पानी के लिए भी कभी ये क्षेत्र तरसता था, लेकिन आज बुंदेलखंड बदल गया है। यहाँ के जिलों में बदलाव दिख रहा है। संपूर्णता अभियान के जरिए महोबा के आकांक्षी ब्लॉक कबरई में कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आया, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता अमित श्रोती की खास रिपोर्ट। महोबा जिले के आकांक्षी ब्लॉक कबरई में संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहाँ 94 ग्राम पंचायतों में से 52 ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों को बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी जा चुकी है। विकास के 6 प्रमुख संकेतकों में से 3 स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, जिनमें गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में जुलाई माह तक 93% प्रगति हो चुकी है। गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पुष्टाहार की प्रगति भी 99% तक हो चुकी है। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड की बात करें तो जुलाई माह तक कबरई विकास खंड में लक्ष्य के सापेक्ष 80.68% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संपूर्णता अभियान के जरिए यहाँ किसानों की खेती में क्या अंतर ला रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी जितेंद्र शुक्ला। समस्त कृषकों को अगस्त माह में ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है और सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है, आपके खेत में कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में कमी है, इसकी जानकारी दी गई है और कौन सी खाद या उर्वरक किस फसल के लिए कितनी मात्रा में देना है, ये सारी चीजें उसमें दिया गया है, जिससे किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित खाद और उर्वरकों को दे करके कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। बुंदेलखंड के ही ललितपुर जिले ने भी अब विकास की रफ्तार पकड़ ली है। संपूर्णता अभियान के जरिए लोगों में सुविधाओं को लेकर कैसे जागरूकता बढ़ाई गई और अब अभियान के करीब 2 महीने बाद क्या बदलाव आया है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता अभय श्रीमालीन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का मड़ावरा आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल है, जहां विकास के तय संकेतकों पर जुलाई माह से ही संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़े संकेतकों को लेकर प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। कैंप लगाकर शुगर और हाइपरटेंशन के मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्ण देखभाल के लिए पंजीकरण के बाद उन्हें समय से जाँच, टीकाकरण एवं आहार आदि के लिए जागरूक किया जा रहा है। ICDS विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी से जुड़े विषयों को 30 सितंबर तक पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं।
बुंदेलखंड में कृषि का कार्य किसानों के लिए और लाभ देने वाला बने, इसके लिए संपूर्णता अभियान कैसे मददगार बन रहा, जानकारी दे रहे हैं ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारी के पांडे। जुलाई से लेकर सितंबर तक 4 विभागों के 6 कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जिनमें 100% उपलब्धि हमें प्राप्त करना है। इसमें स्वास्थ्य विभाग है जिसमें गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में प्रसव से पूर्व जांच 100% कराना है और हाइपर टेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उनकी जांच कराना, उनको दवा उपलब्ध कराना। और सामाजिक विकास के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो NRLM के अंतर्गत संचालित है, उसमें जो भी लाभार्थी रिवॉल्विंग फंड के लिए पात्र है उन सभी लाभार्थियों को 100% रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य रखा गया है। हम लोग इसकी 100% उपलब्धि मार्च सितंबर तक प्राप्त करेंगे। हम लोगों की उपलब्धि इस समय 80% करीब है। बुंदेलखंड में बदलाव की लहर के बाद अब बात पूर्वांचल में परिवर्तन के प्रयास की। संगम नगरी प्रयागराज के कोरांव और बहरिया आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत क्या कार्यक्रम हुए, सुविधाओं को लेकर जागरूकता का स्तर कितना बढ़ा है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता प्रवीण कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के 68 आकांक्षी ब्लॉक की सूची में प्रयागराज के कोरांव और बहरिया का नाम भी शामिल है, जहां 5 जुलाई से शुरू हुए संपूर्णता अभियान में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 संकेतांक पर पूरी योजना के साथ कार्य किया जा रहा है। कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतांक सॉइल हेल्थ कार्ड और बीज वितरण में दोनों विकासखंड में 100% सफलता हासिल हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 विषयों गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल और BP शुगर के मरीजों की स्क्रीनिंग के मामले में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। कोरांव में 81% और बहरिया में 95% स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रशासन की कोशिश है कि 30 सितंबर तक सभी 6 संकेतांकों का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया जाए। पूर्वांचल खेती के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन जरूरी जानकारी के अभाव में किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आकांक्षी ब्लॉकों में कृषि से जुड़े विषयों पर नीति के साथ काम किया गया। मृदा परीक्षण ने तस्वीर बदली है। आखिर किसानों को इस सुविधा से कैसे जोड़ा जा रहा, बता रहे हैं प्रयागराज के जिला कृषि अधिकारी के सिंह। तीनों विकास खंडों को मिलाकर के कुल 3000 सॉइल टेस्टिंग करनी थी। ये 3000 सॉइल टेस्टिंग हम लोगों ने करा लिया है और 12 पैरामीटर पर जांच करा करके सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण इन तीनों आकांक्षी विकास खंडों के कृषकों के बीच हम लोगों ने करा दिया है। प्रशासनिक प्रयासों से किसान कैसे लाभान्वित हुए हैं, अब खेती उनके लिए कैसे मुनाफे का जरिया बन रही है, खुद आकांक्षी ब्लॉक बहरिया के किसानों की जुबानी सुनिए। मैं अपने मिट्टी की जांच कृषि विभाग से करवाता हूं और अपने ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों से यह कहता हूं कि अपनी मिट्टी की जांच करवाकर अपने खेतों की सूक्ष्म तत्वों का पता लगवाएं और अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। सही सोच, सही तैयारी और पूरे प्रयासों ने यूपी के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक यहाँ नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को ये अभियान अब नए पड़ाव पर ले जा रहा है। न केवल सुविधाएं मिल रही बल्कि जरूरी विषयों पर जोर देकर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। परिवर्तन के इन प्रयासों को आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।